वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में नबीनगर की धरती पर मंच पर उपस्थित भारत सरकार के रक्षा मंत्री परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उनके साथ मंच पर बैठे हुए हम सबों के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व के भारत सरकार के मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, बगल में बैठे हुए यहाँ के स्थानीय सांसद परम आदरणीय सुशील सिंह जी, उनके बगल में बैठे हुए हमारे झारखंड के पूर्व के मंत्री परम आदरणीय रामचंद्र जी, उनके बगल में बैठे हुए पूर्व विधायक वीरेंद्र बाबू, माननीय एमएलसी दिलीप सिंह जी, भाजपा के युवा नेता तीर विक्रम सिंह जी तथा मंच पर उपस्थित सभी हमारे एनडीए के सम्मानित नेतागण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित नवीनगर के आसपास से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान मजदूर भाइयों, माता एवं बहनों, सर्वप्रथम हम नवीनगर की धरती पर अपने नेता का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, इस चिलचिलाती धूप में आप तमाम लोग भारी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बंधुओं, ये चुनाव का अंतिम फेज चल रहा है। अंतिम फेज में मात्र एक दिन चुनाव का बचा हुआ है। आपको देश का मुखिया चुनने का वक्त आ गया है और एक दिन मात्र चुनाव का बचा हुआ है। आप तय करिए कि देश का मुखिया हमारा किस तरह का होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेहतर कोई नेता इस देश में नहीं है। यहाँ के लोग कहते हैं, कुछ युवा साथी हमारे भटक गए हैं, कहते हैं कि यहाँ स्टार चुनाव लड़ रहा है। हम आपको कहने आए हैं कि अगर इस देश का कोई सबसे बड़ा स्टार है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसके अलावा कोई स्टार यहाँ पर नहीं है, कोई नहीं है। हम अपने युवा साथी को कहते हैं कि भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग भटक रहे हैं वो गड्ढे में गिरने वाले हैं। हम यहाँ के अपने सम्मानित मतदाताओं से कहने आए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले आए थे, वो कह के गए हैं कि बिहार के मतदाता सबसे समझदार मतदाता हैं, वो अपने वोट को बर्बाद नहीं करते हैं। हम भी आपसे आग्रह करने आए हैं कि आप अपने महत्वपूर्ण वोट को बर्बाद न होने दें, वोट को गड्ढे में न जाने दें। कहे कि अगर आपका वोट बर्बाद होगा तो यहाँ से कौन जीत जाएगा आप समझते हैं। यहाँ से माले चुनाव लड़ रहा है। अगर एनडीए में किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी तो माले जीतेगा। अगर माले जीतेगा तो किसका मूरी काटेगा आप जानते हैं। ये मुरकटुआ पार्टी है, ये जमीन हड़पेगा, ये आपका मूरी काटेगा, आपका अपहरण करेगा, आपके साथ लूट मचाएगा और जंगल राजा स्थापित करेगा। हम इसलिए कहने आए हैं कि नरेंद्र मोदी जी से कोई बेहतर नहीं हो सकता है नेता जो एक एक परिवार का चिंता करते हैं, एक एक गरीब का चिंता करते हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, हम समझते हैं कि देश में जितना भी परिवार है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस घर में मोदी जी का संदेशा नहीं पहुंचा है, उनका सामान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम आग्रह करने आए हैं आपसे कि अपना हर कुछ छोड़ करके, हर कुछ भूल करके सीधा मोदी जी के नाम पर, ऊपर नरेंद्र मोदी, नीचे ऊपर नरेंद्र, नीचे उपेंद्र और बूथ पर सिलेंडर, इसी पर अपना ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं बाकी वक्ताओं से माफी मांगते हुए, चूंकि समय कम है, सीधे मैं अपने काराकाट के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सबों के बीच आएं और हम सबों को संबोधित करें, मार्गदर्शित करें। यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के प्रतिरक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, औरंगाबाद से माननीय सांसद सुशील सिंह जी, झारखंड के पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री नीरज बबलू जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य दिलीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता त्रिविक्रम जी और भी बहुत सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन समय की कमी है
आदरणीय राजनाथ बाबू को भी बोलना है और इनको अभी आगे के कई कार्यक्रमों में जाना है। इसलिए सभी सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस चिलचिलाती धूप में, यूं कहा जाए कि एक तरह से आग बरस रही है, इतनी तपती गर्मी में भी आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों और नौजवान मित्रों, सबसे पहले मैं आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का इतनी भीषण गर्मी में उनकी उपस्थिति यहाँ हुई है हम सब लोगों के बीच में, काराकाट की धरती पे, नबीनगर की इस धरती पे, तो इस बात के लिए मैं इनका अपनी ओर से एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से और काराकाट लोकसभा क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आप सब लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आपने 2014 में आशीर्वाद दिया था, हमने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी की उस समय, और इसलिए फिर से हम आपसे कहने आए हैं कि एक बार उपेंद्र कुशवाहा को फिर आशीर्वाद दीजिए। हमने उस समय आपकी सेवा की, भारत सरकार के शिक्षा विभाग का दायित्व मेरे ऊपर आया, केंद्रीय विद्यालय में बच्चों का एडमिशन हो, इस बात का प्रेशर सभी सामान्य सांसदों पर भी बहुत ही उस वक्त होता था। जब हम मंत्री बन गए तो लोगों की अपेक्षा और बढ़ गई। हमने लोगों की अपेक्षाओं के अनुकूल पूरे लोकसभा क्षेत्र के लगभग 7-8 हजार बच्चों का उन 3-4 वर्षों में केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन कराया। देश के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में जहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, हमने इसी नबीनगर की धरती पर एक नया केंद्रीय विद्यालय भी खोला। भारत सरकार में मंत्री रहते हुए जो लाभ अपने क्षेत्र के लोगों को मिल सकता था, हमने देने की पूरी कोशिश की। यही नबीनगर में एनपीजीसी जो यूनिट है, उसके तहत 2018 में केंद्रीय विद्यालय खुला, जो आज भी चल रहा है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। इसी जिला में औरंगाबाद के 2 कुंड में एक और केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हमने की। स्थानीय स्तर पे थोड़ी औपचारिकता शेष रह गई, विद्यालय अभी नहीं बना, यह बात सही है, लेकिन भारत सरकार में मंत्री होने के कारण जो काम उस केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए हमको करना था, हमने सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी है। अब आपका आशीर्वाद मिलेगा तो देवकुंड का केंद्रीय विद्यालय भी निश्चित रूप से बनेगा, बच्चे उसमें पढ़ेंगे। भाइयों और मित्रों, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा काम, सबकी चर्चा करेंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है। हम आपसे कहने के लिए आए, आपका आशीर्वाद मिला तो इस बार हम बेहतर तरीके से सेवा करेंगे। दूसरी ओर कुछ लोग फिर से लालटेन जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लालटेन 2005 के पहले जो 15 वर्षों तक उनका शासन रहा, क्या स्थिति बिहार की हो गई थी। जातीय उन्माद की आग में पूरा बिहार झुलस रहा था। जातीय उन्माद की आग में जब बिहार झुलस रहा था तो कितना संघर्ष हम सब लोगों ने किया। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार 12 साल 14 साल तक बिहार की सड़कों पर खाक छानने का काम हमने किया, संघर्ष किया। कई लोग थे उसमें, उस संघर्ष के दौरान बिहार के स्तर पे, और उसमें से अगर 5-10 लोगों की सूची बने तो एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का भी होगा। उस आतंक पाखंड राज के खिलाफ हमने भी संघर्ष किया था। लेकिन आज फिर से कुछ लोग इस कोशिश में हैं कि जातीय उन्माद की उस आग को फिर से जला देने का काम किया जाए। भाइयों और मित्रों, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जातीय उन्माद की वह आग अगर फिर से जलेगी तो कोई एक समुदाय, एक समूह नहीं जलेगा, पूरा समाज जलने लगेगा, जैसे 2005 के पहले जल रहा था। इसलिए हम आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए कि उसको फिर से मत आने दीजिए। 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार को मत जाने दीजिए। बड़ी मेहनत के बाद वहां से बिहार को बाहर लाने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया गया था। अगर वैसा हुआ तो न सिर्फ समाज झुलसेगा, जलेगा, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है, कहीं न कहीं विकास की गति अपने राज्य में काराकाट लोकसभा क्षेत्र में भी प्रभावित होगी। हम चाहते हैं कि हर तरह से विकास की गाड़ी आगे बढ़े।
हम अच्छा समाज बनाना चाहते हैं और अच्छा समाज तभी बनेगा जब अमन चैन शांति रहेगी। विकास की पहली शर्त होती है अमन चैन शांति। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करने आए हैं, इस बार जो मौका है विकास के मामला को लेकर के, खासकर काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए, पता नहीं आगे आने वाले दिनों में कब ऐसा मौका आएगा। भाई और मित्रों, 2014 में एनडीए की सरकार बनी थी, आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर मुझको वहां भेजा था। लेकिन याद कीजिए 14 के बाद 15 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें महागठबंधन की सरकार बन गई थी। दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में महागठबंधन की सरकार बन गई थी, जिसके चलते काम करने में कठिनाई हुई थी। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। इस बार जिस तरह से प्रत्येक दिन सूरज का पूरब में उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठना निश्चित है। एनडीए की सरकार निश्चित है बनेगी दिल्ली में, और पटना में भी एनडीए की सरकार है और फिर बनेगी। तो दिल्ली में एनडीए की सरकार, पटना में एनडीए की सरकार, एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को आपने आशीर्वाद दिया, तो यकीन मानिए जितना विकास पिछले दिनों नहीं हुआ, इन 5 वर्षों में उससे कई गुना ज्यादा विकास उपेंद्र कुशवाहा करने का काम करेगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, इस मौका को हाथ से मत जाने दीजिए। मौका चला जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान सबका हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, सभी जाति धर्म के लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। और उसके लिए गैस सिलेंडर छाप हमारा चुनाव चिन्ह है। गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइए। ईवीएम मशीन पर क्रमांक 5 पर ईवीएम मशीन पर गैस सिलेंडर दिखेगा। ऊपर से गिनती शुरू कीजिए, 1 2 3 4 छोड़ दीजिए, 5वें नंबर पर ध्यान दीजिएगा तो गैस सिलेंडर दिखेगा। गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को 1 जून को आप सब लोगों से निवेदन है कि दबाइए। जैसे जैसे आप 1 जून को गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को दबाइएगा, वैसे वैसे दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ते जाएगी। लेकिन आपके इस काम से सिर्फ उन्हीं की ताकत नहीं बढ़ेगी, उनकी ताकत तो बढ़ेगी, उनके साथ साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ताकत भी बढ़ेगी, श्री चिराग पासवान जी की ताकत भी बढ़ेगी, श्री जीतन राम मांझी जी की ताकत भी बढ़ेगी, और आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा की भी ताकत बढ़ेगी। और इसी ताकत का इस्तेमाल करके हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। इसलिए आपसे हम एक बार फिर से आप आशीर्वाद दीजिए, इस बात का आग्रह करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और जिस पल का हम सबों को इंतजार था, घंटों से हम लोग माननीय रक्षा मंत्री जी के इंतजार में खड़े थे, उस अब मैं चाहता हूं कि हमारे औरंगाबाद के यशस्वी सांसद आदरणीय सुशील कुमार सिंह जी स्वागत भाषण करेंगे। आज के चुनावी सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबों के अभिभावक, हमारे मार्गदर्शक, देश के दमदार रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं नबीनगर की पावन धरती पे हृदय से स्वागत करता हूं। इस सभा में उपस्थित हैं काराकाट लोकसभा के प्रत्याशी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय मंत्री श्री नीरज सिंह बाबलू जी, झारखंड के पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र सिंह जी, नबीनगर के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, औरंगाबाद के पूर्व सांसद वीरेंद्र बाबू, माननीय विधान पार्षद दिलीप बाबू, त्रिविक्रम सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, बड़े भाई लखन भाई, गुड्डू जी, प्रिंस प्रताप जी, उदय जी, पिंटू जी, और सामने उपस्थित हमारे सभी आदरणीय भाइयों और बहनों। मित्रों, एक ही बात कहने के अपनी बात खत्म करूंगा, इसलिए कि समय का अभाव है। अभी हमारे अभिभावक को 2 और सभाओं में पहुंचना है।
जिसने देश को राफेल दिया, हम उनका नबीनगर की धरती पर स्वागत करते हैं। भारत की सेना को और सशक्त बनाने वाले हमारे आदरणीय नेता श्री राजनाथ सिंह जी आप लोगों के बीच आए हैं। हम लोगों का निशाना मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना। हम इसी लक्ष्य को मानकर अपना काम करें, यही निवेदन है आप लोगों से। जिसने धारा 370 को हटाया, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम उन्हीं के लिए आप लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। मित्रों, समय का घोर अभाव है, इसलिए यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। साथियों, इससे पहले कि मैं अपने यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी को यहां बुलाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के मंच से उतरते समय माननीय के पैर में चोट लग गया है, जिसके चलते वो खड़ा होकर नहीं बोल पाएंगे, बैठकर ही हम सबों को संबोधित करते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आप सबों के तालियों के बीच हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नबीनगर की जनता जिंदाबाद। यह बात हुई। चलिए ठीक। हमारे औरंगाबाद के सांसद श्री सुशील सिंह और आपके यहाँ के प्रत्याशी श्री उपेंद्र जी कुशवाहा, जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा, दिलीप सिंह जी एमएलसी, वीरेंद्र सिंह पूर्व विधायक, त्रिविक्रम नारायण सिंह प्रदेश मंत्री, रणधीर सिंह जिलाध्यक्ष हम पार्टी, उदय सिंह जी, रामचंद्र चंद्रवंशी पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, राम लखन सिंह जी वरिष्ठ भाजपा नेता नबीनगर, सूर्यवंश सिंह वरिष्ठ नेता जनता दल यू, मुकेश सिंह पूर्व नगर अध्यक्ष, श्री मंगल पांडे, ये कहाँ है, नीरज कुमार बबलू हमारे मंत्री बिहार सरकार, प्रिंस सिंह, कहाँ है प्रिंस सिंह, हाँ ये बात सही है, मुकेश साव नवीनगर मंडल, सिद्धार्थ रामलू प्रदेश उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश सिंह। यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहुत तालियां बजाकर आप लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया है। मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग ठीक ठाक हैं? गर्मी नहीं लग रही है? देखिए मेरे बोलते ही साया हो गई, ऊपर बादल आ गए। मेरे बहनों भाइयों, आज यदि आपके बीच आया हूं तो उपेंद्र जी कुशवाहा के लिए वोट मांगने आया। आप दे देंगे? नहीं देंगे? नहीं देना है तो जोरों से ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूंगा। ये बीच वाले लोग नहीं बजाए, कहा है भैया? बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि बिहार के रहने वाले लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बिहार के लोग जब 4-6 लोग 8 लोग कहीं पर इकट्ठा होते हैं, गांव में चारपाई पर ही बैठ जाते हैं, केवल भारत की राजनीति की बात नहीं करते, वो पूरे दुनिया की राजनीति की बात करते हैं। बिहार की यह विशेषता है। इसलिए मैं समझता हूं कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं कि भारत का मस्तक हमें सारी दुनिया में ऊंचा करना है। केवल सरकार बनाने के लिए आपसे वोट नहीं मांगने आया हूं, वोट मांगने आया हूं तो देश बनाने के लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। केवल सरकार बनाने के लिए जो राजनीतिक पार्टियां जनता से अपील करती हैं,
वह जात की राजनीति करने वाली, धर्म की राजनीति करने वाली, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है और एनडीए एक ऐसा गठबंधन है कि हम लोग जाति, पाति, पंथ और धर्म की राजनीति नहीं करते, बल्कि हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आप सबसे वोट मांगने के लिए आया हूं। जहां तक आरजेडी और कांग्रेस का प्रश्न है, इन लोगों ने इंडी गठबंधन बनाया। मेरे भाइयों, एक स्थान पर तो इस गठबंधन के बहुत सारे घटक कहीं अलग लड़ रहे हैं, कहीं साथ लड़ रहे हैं। और मैं बतलाना चाहता हूं, यह इंडी गठबंधन जो है, यह इंडिया तोड़ो गठबंधन है बहनों भाइयों, और एनडीए हमारा यह भारत जोड़ो गठबंधन है। ये सारे इंडी गठबंधन के लोग जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले हैं, परिवार की राजनीति करने वाले हैं। देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी की हालत देखिए, परिवार के कितने सदस्य इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। यानी उसी बिरादरी का लड़ना था। उस बिरादरी के क्या अन्य ऐसे नौजवान नहीं है जिनको कि चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है? ये लोग परिवारवादी लोग हैं। बहनों भाइयों, इसलिए आपका समर्थन चाहिए। आपने देखा कि 10 वर्षों के अंदर भारत ने करिश्मा किया है। धन दौलत के मामले में उसको अर्थव्यवस्था का आकार कहते हैं। धन दौलत के मामले में हमारा भारत 2014 के पहले दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। और बहनों भाइयों, 8 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा कर दिया कि धन दौलत के मामले में दुनिया में जो हमारा देश 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और सारी दुनिया के लोग, जितने माने जाने अर्थशास्त्री हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, सभी इस बात का दावा कर रही हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो भारत की है। और उनका मानना है, ये 2024 चल रहा है, 2027 आते आते हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा मेरे बहनों भाई। इसलिए हम आपसे वोट मांगने आए। ये एक चर्चा करते हैं कि एनडीए गठबंधन आरक्षण समाप्त कर देगा। बहनों भाइयों, आरक्षण समाप्त करने की साजिश इन लोगों की है। ये लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। हम कहते हैं हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहेंगे। जो पिछड़े हैं, अनुसूचित वर्ग के हैं, आदिवासी हैं, हम उनको आरक्षण जैसे दे रहे थे वैसे ही देते रहेंगे। और देखा, इस हिंदुस्तान की पहली पार्टी है, पहला हमारा गठबंधन है एनडीए, जिसके प्रधानमंत्री ने जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, एक तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको तो आरक्षण मिल ही रहा था, लेकिन जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको भी 10% आरक्षण देने का फैसला आजाद भारत के इतिहास में पहली बार यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए मैं आपसे वोट मांगने आया। और यह साहस दुनिया का कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। हमारे प्रधानमंत्री पिछड़ी जात से आते हैं, लेकिन उन्होंने जो जातियां सवर्ण बोली जाती हैं, कोई सवर्ण अवर्ण नहीं होता है, जो जिनको बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं, उनमें भी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं 10% का आरक्षण देने का फैसला पहली बार हमारी सरकार ने किया है मेरे भाई। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अब भारत की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप बतलाइए, कांग्रेस की सरकार थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बम, तोप, गोले, फाइटर प्लेन, मिसाइल, यह सब हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे।
अब आपको जानकर यह खुशी होगी, बम, तोप, गोले, मिसाइल, फाइटर प्लेन अब हम भारत की धरती पर बना रहे हैं और भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं मेरे बहनों भाई, और दुनिया के दूसरे देशों को भी हम मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि आतंकवादी घटनाएं देश के किसी न किसी राज्य में बराबर होती रहती थी। अब आतंकवादी घटनाएं लगभग समाप्त हो गई। उरी पुलवामा की जो घटना हुई थी, पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे कुछ सुरक्षा के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान रात को सोए थे, उनके ऊपर हमला कर दिया, मार डाला। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने बैठकर फैसला किया मेरे बहनों भाइयों, और आपने सुना होगा कि हमारे सेना के जवानों ने केवल सीमा के इस पार नहीं, जरूरत पड़ने पर सीमा के उस पार भी जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में कामयाबी हासिल की थी। यह है भारत की ताकत। पहले जैसा अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बना है। जो जो सुविधाएं, चाहे पक्का मकान हो, शौचालय हो, गैस सिलेंडर हो, क्या पहले किसी ने दिया था? पहली बार हमारी सरकार ने किया। यहां तक कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज गरीबों को। अब हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, हमारी सरकार जून में बन जाएगी। सरकार बनने के साथ ही हमारी पहली दूसरी मैं समझता हूं जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें इस बात का भी हम लोग फैसला कर देंगे, 70 साल की उम्र के और ऊपर के जो भी आपके घर के माँ, पिता, दादा, दादी, आजा, आजी जो भी होंगे, चाहे वह किसी जाति के होंगे, चाहे उनकी जो भी आमदनी होगी, सबको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह कैसा है? यह ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? घर का खर्चा बचेगा ना? 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष का यह मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह है हमारी सरकार। और यह बतलाइए कि आप लोगों को कोरोना के समय से यह जो 5 किलो का राशन मिल रहा था, वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। अच्छा, हाथ जरा उठाइए, कितने परिवारों को मिल रहा है? हाथ जरा उठाइए, ईमानदारी से उठाओ यार। क्या बात? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात तनी ईमानदारी से यह भी बतलाइएगा, एक परिवार में केवल एक ही आदमी नहीं लेता होगा, यदि 4 लोग होते हैं, चारों लोग 5-5 किलो लेते होंगे। यह सच है कि नहीं है? अरे भाई, हमसे मत छिपावा, सच है ना? और मैं जानता हूं खाते भी हैं, और बच जाता तो उसे बेच भी देते हैं। यह सुविधा भारत में कोई दे सकता है तो केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं मेरे बहनों भाइयों, और कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त, ये हमारे एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी को प्राप्त होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनाव चिन्ह आप देखिए कितना बढ़िया चुनाव चिन्ह है, गैस सिलेंडर। माने हम लोग गैस सिलेंडर आपको देने वाले थे, उसके पहले ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपना चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर तय कर दिया। बतलाइए, ऐसा सांसद आपको कहां मिलेगा? और जब ये मंत्री थे तो इस क्षेत्र के लिए जो ये बतला रहे थे, तो मैंने सुना था, मुझे तो बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपने क्षेत्र की कितनी चिंता की है, जनता की कितनी सेवा करने वाले लोगों में से। और इस बार की जो सरकार है बहनों भाइयों, वो बहुत मजबूत सरकार बनने जा रही है। और पता नहीं, मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा केवल आप सांसद नहीं चुन रहे हैं, हो सकता है कुछ और हो जाए। इसलिए इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत लंबे समय से आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी आगे कई सभाओं में संबोधित करना है। तो आज तो मैं यही निवेदन करने आया था कि उपेंद्र जी को गैस सिलेंडर
चुनाव चिन्ह का बटन दबाइए और भारी मतों से उन्हें इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से विजय दिलाइए। यही अपील करने के लिए मैं आप सबके बीच आया हूं। यदि आप सब ने मन बना लिया है बहनों भाई, तो एक बार जरा हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए, तो मैं यह मान लूं कि आपने मन बना लिया है उपेंद्र जी को विजय दिलाने का। तो मैं चलूं आगे, कई सभाएं न चलें? लाए हो कुछ खाने वाने के लिए? या घर खाना वाना खा के आए हो कि हम लोग देखो इसी चल रहे हैं? चलते हैं मेरे बहन भाइयों, बोलिए भारत माता की। अयोध्या गए थे राम मंदिर का दर्शन करने की नहीं? नहीं गए? बन गया मंदिर। हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये लोग कहते थे, लेकिन रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहन भाइयों, 22 जनवरी का वह दिन आ गया, हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी बहनों भाइयों, और अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन गया। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, घर जाकर सोच लीजिए। रामलला अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अब अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा बहनों भाइयों, मेरा पक्का विश्वास। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच की अध्यक्षता कर रहे मुकेश